जय श्री राम। तो दोस्तों, रावण की फैमिली के बारे में हम सभी जानते हैं कि 3 भाई है और 1 बहन है। कौन कौन है? रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है और शूर्पणखा है। लेकिन क्या ये जानते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ था? आइए इस वीडियो में हम यही जानते हैं। तो एक समय की बात है कि असुरों की जो ताकत है वो देवताओं के सामने कम पड़ रही थी और देवता ज्यादा शक्तिशाली हो रहे थे और असुर कमजोर हो रहे थे। तो असुरों ने सोचा क्या किया जाए। तो सबने मीटिंग किया और उस टाइम पे जो असुरों के जो राजा थे वह थे सुमाली। सबने मीटिंग किया और विचार बनाया। तो उनमें से किसी असुर ने बोला कि अगर कोई तेजस्वी ब्राह्मण की संतान हमें मिल जाए तो हम देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। तो सुमाली जो राजा थी उनकी एक पुत्री थी। बोले हमारी इस पुत्री का जो विवाह है किसी योग्य ब्राह्मण को ढूंढो और उससे विवाह कर दो और फिर उससे जो पुत्र होंगे वो हम अपनी सेना में रख लेंगे। तो असुरों ने क्या किया? ढूंढना प्रारंभ किया। कहाँ मिलेगा योग्य ब्राह्मण? तो इनको फिर एक ब्राह्मण मिले जिनका नाम था विश्वास। तो फिर केकसी ने क्या किया? उन ब्राह्मण के पास जाना प्रारंभ किया और उनकी सेवा की, उन्हें हर तरह से रिझाने का प्रयास किया। तो आखिर बहुत दिन हो गए तो फिर जो ब्राह्मण थे विश्वास, वो बोले कि आखिर आपको चाहिए क्या जो आप मुझे इतना सेवा दे रही हो? तो केकसी बोली कि कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आप मुझे पति रूप में मिल जाएं, बस यही मेरी इच्छा है। तो फिर विश्वास जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया? ध्यान लगाया और केकसी के मन को पढ़ लिया। बोले अच्छा ये बात है, आप पुत्र चाहते हैं। तो विवाह किया उन्होंने और केकसी को बोला कि आप पुत्र चाह रही हैं इसलिए मुझसे विवाह करना चाहती हैं, ठीक है, पुत्र होंगे लेकिन वो सब एकदम भयंकर असुरों के जैसे होंगे। तो बोले ठीक है और विवाह हो गया। और विवाह के बाद जब पहले जो पुत्र हुआ वह था रावण। और रावण जैसे ही हुआ और आसमान से मांस, हड्डी और रक्त की बारिश हुई और होते ही साथ रावण बड़ा हो गया और जोर से हंसा, हा 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 हा, और अपने 10 सिर के साथ में ये बड़ा हुआ। तो रावण का मतलब क्या है? जो सबको रुलाएगा वो रावण, ठीक है। तो ये पहला पुत्र हुआ। दूसरा पुत्र हुआ क्या? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण मतलब क्या? जिसके कान कुंभ के समान हैं, बड़े बड़े, जो कुछ कथा नहीं सुनते, खाली संसारी वार्ता सुनते हैं। तो उन कर्णों को कुंभ के कर्ण के जैसे ही समझना चाहिए। तो कुंभकर्ण इतने खतरनाक थे कि जो भी रास्ते में आता था, सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, जो भी, सबको खा जाते थे। तो दूसरे पुत्र हुए ये कुंभकर्ण। और फिर इसके बाद हुई शूर्पणखा। शूर्पणखा मतलब जिसकी सब कुछ नुकीला नुकीला है, एकदम चमगादड़ की तरह, नाक भी एकदम लंबी नुकीली, खतरनाक, नाखून भी एकदम खतरनाक, उसको शूर्पणखा बोलते हैं। तो जब ये सब संतानों को केकसी ने देखा, बोले भाई ये क्या है? केकसी हैरान रह गई। बोले मतलब ब्राह्मण जैसे तो कुछ गुण इन कोई भी संतान में नहीं दिख रहा, ये तो भयंकर राक्षस लग रहे हैं। तो जो विश्वास ब्राह्मण थे वो बोले देखो मैं पहले ही बोला था कि जो भी होंगे वो एकदम भयंकर असुर जैसे होंगे। तो फिर केकसी माफी मांगती है उनसे, ब्राह्मण से, और बोलती हैं कुछ तो संतान ऐसी दो कि जिससे लगे तो कि कोई ब्राह्मण की संतान है। तो विश्वास जो ब्राह्मण थे बोले ठीक है। फिर उसके बाद जो संतान हुई वह थे विभीषण। विभीषण मतलब जो हमेशा भयभीत रहते हैं, किस चीज से? कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, मैं शास्त्रों के किसी खिलाफ कोई कार्य ना कर बैठूं। इस तरह से जो अधिक जो भयभीत होता है उसको बोलते हैं विभीषण। तो इस तरह से ये रावण की फैमिली का जन्म हुआ, 3 भाई और 1 बहन का। जय श्री राम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए।